एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंदर पाकिस्तान पूरा एशिया कप अपने मुल्क के अंदर कर नहीं पाया था, तो मिस्टर जय शाह का कितना दबदबा होता है, कितना रोब होता है, इससे आप अंदाजा। जय शाह अब चेयरमैन बनने जा रहे हैं आईसीसी के, उससे चैंपियंस ट्रॉफी को क्या नुकसान होगा। अब ना मैं आपको एक साल पीछे ले जाता हूं। जब जय शाह एशियन क्रिकेट काउंसिल के कर्ता धर्ता थे तो उन्होंने पूरा एशिया कप वार दिया था। जय शाह जो है वो प्रेसिडेंट भी है और पूरी अथॉरिटी पूरे पावर के साथ उसकी सह है और सारे जितने भी बोर्ड्स हैं मेरे ख्याल में खासतौर पर एशियन बोर्ड उनको वो रन करता है शो को, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, अफगानिस्तान हो, नेपाल हो, वो अपनी पावर दिखाने की कोशिश करता है। जैसा मुल्क जो कि एंटी पाकिस्तान हमेशा रहा है, वो अपना वर्ल्ड कप तो करवा गए, हमारा एशिया कप उन्होंने खराब कर दिया, अब उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी खराब करनी है। सवाल ये आता है कि जब जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बन जाएंगे तो क्या इंडिया की टीम पाकिस्तान आएगी और क्या वो पूरा जो इवेंट उसको पाकिस्तान में होने देंगे? मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि शायद जिससे कहता है ना रोला पड़ेगा और ये चैंपियंस ट्रॉफी की हाइब्रिड मॉडल पे ना करवा दे। पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी पूरी पाकिस्तान के अंदर करवानी चाहिए क्योंकि ये हमारा हक है। आईसीसी किससे पैसा लेता है? बीसीसीआई से, और आईसीसी आगे देता है किसको? पीसीबी को। तो पीसीबी के पीछे से जो पैसा ले रहा है वो किधर से आ रहा है? बीसीसीआई से। बीसीसीआई से पैसा आ रहा है, जा किधर है? पीसीबी को। तो भाई जब आप जिनसे पैसे लेके पाल रहे हो, बात माननी पड़ेगी। इंडिया कभी भी पाकिस्तान नहीं आएगी, चाहे वर्ल्ड कप हो जाए। चैंपियंस ट्रॉफी इतने बड़ा होता है ना, वर्ल्ड कप वाला काम भी आ जाए ना तो इंडिया नहीं आएगा पाकिस्तान। ये भी आपके सामने बात आती है कि अब आईसीसी के ऊपर कंट्रोल तो सबसे ज्यादा बीसीसीआई का है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू है वो बीसीसीआई ही जनरेट करके दे रहा है, बल्कि बीसीसीआई के पैसे से ही आईसीसी चल रही है और बीसीसीआई के पैसे से ही इनडायरेक्टली पीसीबी भी चल रही है। मतलब एशिया कप की पकड़ के घंटे बजा दिए थे। एशिया कप आपको पता फिर श्रीलंका में भी हुआ था, मतलब इंडिया की मर्जी से हुआ था क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल के कर्ता धर्ता जय शाह था। ये बात अब बता रहा हूं, अब इसको लिंक कर लो, इस लिंक को इस लिंक के साथ करो। अब आपको पता चल जाएगा कि भाई वो जय शाह को मैंने जो बोला है कि वो आईसीसी का चेयरमैन बनने जा रहा है, वो चैंपियंस ट्रॉफी को किस तरह अफेक्ट करेगा। दोस्तों पाकिस्तान में इस समय रोना धोना मचा हुआ है क्योंकि आईसीसी के चेयरमैन बनने जा रही हैं जय शाह नवंबर में, और आपको पता होगा फरवरी और मार्च में अगले साल होने वाली है चैंपियन ट्रॉफी। इतने में अंदाजा लगा लो कि चैंपियंस ट्रॉफी का क्या हाल होने वाला है, क्योंकि जब एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष बने थे जय शाह, उस वक्त पूरा का पूरा एशिया कप जो कि पाकिस्तान होस्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा था, और उस समय नजम शेट्टी ने जी जान का जोर लगा लिया था, हर तरीके से प्रोपेगेंडा फैला के, इवन भारतीय चैनल पे प्रोपेगेंडा फैला के अपनी पूरी कोशिश कर ली थी कि कैसे भी करके पूरा का पूरा एशिया कप पाकिस्तान होस्ट कर ले। लेकिन जय शाह जब प्रेसिडेंट बने थे एशियन क्रिकेट काउंसिल के, तो एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंडर ही एशिया कप आता है, और इसीलिए एशिया कप को हाइब्रिड मॉडल पे कर दिया था और पाकिस्तान को माननी पड़ी थी एशियन क्रिकेट काउंसिल की बात। अब यही मॉडल होने जा रहा है चैंपियंस ट्रॉफी में। आईसीसी के चेयरमैन बनने जा रही हैं जय शाह नवंबर में, और उसके बाद जब फरवरी में चैंपियन ट्रॉफी होगी तो वो हाइब्रिड मॉडल पे होगी, और इसीलिए पाकिस्तान इस समय फुल रोने धोने वाले मोड में है क्योंकि इन्होंने एशिया कप का हाल देख लिया है और ये चैंपियन ट्रॉफी का वही। जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं, और उसका मतलब क्या कि जय शाह अगर आईसीसी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं तो चैंपियंस ट्रॉफी तो उड़ गई, चैंपियंस ट्रॉफी का घंटा बज गया। आईसीसी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने जो वो शेड्यूल भेजा था जो वो बीसीसीआई को, और बीसीसीआई ने वो शेड्यूल इंडियन गवर्नमेंट को भेजा है, और जब इनको पता चला कि बीसीसीआई की तरफ से हमें इनकार आ गया, कुछ रिस्पांस नहीं आया, तो जय शाह आईसीसी का चेयरमैन बन रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी करवा रहा है आईसीसी। अब बात के साथ कुछ ना कुछ रिलेट कर पा रहे होगे आप लोग, क्योंकि पीसीबी ने चैंपियंस ट्रॉफी का जो शेड्यूल अनाउंस किया जिसमें इंडिया का मैच पहला बांग्लादेश के साथ है वगैरह वगैरह वगैरह, वो पहले इन्होंने आईसीसी के पास भेजा था। आईसीसी ने बोला हमें इंडिया के बारे में कुछ पता नहीं, आप खुद बात करो, और इंडिया के पास जब गया तो उनकी गवर्नमेंट ने आईसीसी के साथ बात किया, उन्होंने सब बात करके बोला कि हम सर पाकिस्तान नहीं आ रहे, बाहर में गया चैंपियंस ट्रॉफी, हम पाकिस्तान नहीं आ रहे, ये हमारा पक्का स्टांस है, इसके हम आगे पीछे नहीं करेंगे। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, अब जो जय शाह चेयरमैन बनने जा रहे हैं नवंबर में, जो है इसको क्रिक बज ने रिपोर्ट किया है और भी बड़े लोग बता रहे हैं, इवन के अब तो हर बंदे ने इसके ऊपर बात करना शुरू कर दिया कि जय शाह अब चेयरमैन बनने जा रहे हैं आईसीसी के, उससे चैंपियंस ट्रॉफी को क्या नुकसान होगा। अब ना मैं आपको एक साल पीछे ले जाता हूं। जब जय शाह एशियन क्रिकेट काउंसिल के कर्ता धर्ता थे तो उन्होंने पूरा एशिया कप वार दिया था। जय शाह ने पूरा एशिया कप वार दिया था, मतलब एशिया कप की पकड़ के घंटे बजा दिए थे। एशिया कप आपको पता फिर श्रीलंका में भी हुआ था, मतलब इंडिया की मर्जी से हुआ था क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल के कर्ता धर्ता जय शाह था। ये बात अब बता रहा हूं, अब इसको लिंक कर लो, इस लिंक को इस लिंक के साथ करो। अब आपको पता चल जाएगा कि भाई वो जय शाह को मैंने जो बोला है कि वो आईसीसी का चेयरमैन बनने जा रहा है, वो चैंपियंस ट्रॉफी को किस तरह अफेक्ट करेगा। अगर एक बंदा एशियन क्रिकेट काउंसिल को कहोगे, ऑब्वियसली बात है ना, जब जहां ज्यादा पैसा आएगा या जो अथॉरिटी होगी जिसके पास, वो अपनी मर्जी से यूज करेगा, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और इंडियन गवर्नमेंट ने तो ऑलरेडी बोल दी, इसमें जय शाह का तो पंगा ही नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बोल दिया हुआ है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आ रहे, वो तो उनका एक अलग स्टांस है, वो तो पक्का है, वो तो सोने पे, वो कहते हैं ना पत्थर पे लकीर या सोने पे लकीर, वो वाला साहब है।
जय शाह अब चेयरमैन बनेंगे नवंबर में, और अगर जय शाह नवंबर में चेयरमैन बन जाते हैं, सबसे पहला काम होगा चैंपियंस ट्रॉफी का वेन्यू बदलना। ये लिख के दे रहा हूं, ये भाई बड़ी पक्की बात बता रहा हूं आपके साथ। अभी बाद में आपको दूसरी बात भी बताता हूं, वो जो पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने थ्रेड किया जय शाह को जो थ्रेड किया वो भी आपके साथ बात करता हूं। लेकिन ये जो जय शाह, अगर जय शाह चेयरमैन बनते हैं तो चैंपियंस ट्रॉफी तो गई, चैंपियंस ट्रॉफी गायब हो जाएगी, पाकिस्तान नहीं होस्ट कर पाएगा चैंपियंस ट्रॉफी बढ़ जाएगी, क्योंकि भाई चेयरमैन जो होता है ना आईसीसी का, उसने सब कुछ करना होता है। एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो चेयरमैन था या जो करता धरता था, उसने एशिया कप को आगे पीछे करवा दिया था। लेकिन अगर चेयरमैन आईसीसी का बनेगा तो वो भाई फिर ये भी साइड पे कर देगा। हाँ, फैसले आपने न्यूट्रल करने हैं, ये इंडिया को भी पता है। ये देखो बात पता क्या, पीसीबी चाहता है कि किसी तरह इंडियन टीम पाकिस्तान आ जाए, हम पैसा कमाएं। ऑब्वियसली पैसा कमाना सबका हक होता है, और इस आईसीसी के टूर्नामेंट से आप एक ही टीम से पैसा कमा सकते हो, टीम इंडिया। आप विराट कोहली से पैसा कमा सकते हो, आप रोहित शर्मा से पैसा कमा सकते हो। ये वो प्लेयर्स हैं जो क्रिकेट की जान है, इनसे आप पैसा कमा सकते हो, आप रिवेन्यू जनरेट कर सकते हो। ऑब्वियसली किसी टूर्नामेंट में या वो ये नहीं होते, या किसी कोई टूर्नामेंट ये नहीं खेल रहे होते, तो उस टूर्नामेंट में भाईजान लॉस होता है बड़ा ज्यादा। ये तो हमारा घंटा भी मान गया ना बोबजी जिस टूर्नामेंट में होता है, वो टूर्नामेंट वैसे भी हर लिहाज से फ्लॉप जाता है। आई होप कि अगर वो बनेंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट का भी फायदा होगा। आपको ये नहीं सोचना सिर्फ चाहिए कि जय शाह जी को बहुत नुकसान हो जाएगा। और इसकी सी बात है, अगर आप बात देखो, इवन जय शाह हो आईसीसी के चेयरमैन या ना हो, इंडियन क्रिकेट बोर्ड आईसीसी को 80% रेवेन्यू देता है, 77% 78% रेवेन्यू देता है, हर साल वो वेरी करता है, लेकिन अराउंड 80% उनका इंडिया का शेयर है वर्ल्ड क्रिकेट में। तो कोई भी चेयरमैन होता है वो तो जाहिर है इंडिया को 40% 42% रेवेन्यू में देता है, उनको पैसे ज्यादा मिलते हैं। बायोलिटल सीरीज में इंडिया सबसे ज्यादा ही खेलता है, सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेलता है, व्हाइट बॉल इंडिया सबसे ज्यादा खेलता है, तो इंडिया उस लिहाज से कमा कर भी ज्यादा देता है। अगर कोई भी चेयरमैन अभी भी इंडिया ही ज्यादा ले रहा है, तो जय शाह भी आएंगे तो आप ये नहीं बोलोगे कि एक्स्ट्रा को इंडिया बहुत बेनिफिट ले गया। लेकिन वही बात है कि इंडिया क्योंकि ज्यादा जब कमा के वही दे रहा है, एक बात है कि अगर 80% उनका रेवेन्यू है, बाकी सारे मुल्क 20% कमा रहे हैं, तो अगर वो पैसा थोड़े बहुत ज्यादा लेके भी जाते हैं, इवन इंडिया 80% कमा के भी 40% रेवेन्यू लेता है, तो अभी भी वो अपने हिस्से में से 40% नहीं लेता, यानी कि वो बाकी बोर्ड्स में डिवाइड होता है। तो उस लिहाज से अगर आप देखो या बाकी लिहाज से देखो तो ठीक है, देखते हैं कि वो किस तरह से काम करेंगे। लेकिन आई होप कि पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान ना हो उनके आने से, तो बाकी कोई चीज नहीं है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान होगा तो फिर ये गलत होगा, फिर हम भी बात करेंगे। लेकिन अगर उन पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान नहीं होता उनके आने से, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बुराई है अगर वो बन जाते हैं, अच्छा काम करें। क्योंकि बीसीसीआई के लिए तो उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया अपने बोर्ड के लिए, यार उनका अपना मुल्क अपना बोर्ड है, तो हमने तो जितना देखा एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर बीसीसीआई को, वैसे वो शायद पर्सनैलिटी है, उतना मीडिया को टैकल नहीं कर पाते, ना बोल पाते हैं उस तरह से, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है बिहाइंड द सीन्स है वो तो हमने देखा है कि बीसीसीआई के लिए तो उन्होंने चलो काफी काम किया। तो आई होप कि अगर वो आईसीसी के प्रेसिडेंट चेयरमैन बनेंगे तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ग्लोबली क्रिकेट के लिए काम करें तो ही मजा है। लेकिन अगर वो कामकाज ना करें तो फिर तो कोई फायदा नहीं है, जो सीधी सी। इसलिए पाकिस्तानी इस समय फुल रोने धोने वाले मोड में है, क्योंकि इन्होंने एशिया कप का हाल देख लिया है और ये चैंपियन ट्रॉफी का वही हाल होता देखना नहीं चाहते। अब आप इसमें सोचोगे कि पाकिस्तान इतना उछल कूद क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी की सारी लड़ाई हो रही है इंडियन ऑडियंस का पैसा ले जाने के लिए। पूरी की पूरी क्रिकेट में 80% जो पैसा आता है वो भारत की ऑडियंस से आता है। जो भारत की ऑडियंस मैच देखती है उससे पैसा जनरेट होता है, उस रेवेन्यू के लिए पाकिस्तान लड़ रहा है आईसीसी से, और उसी रेवेन्यू के लिए पाकिस्तान लड़ा था एसीसी से। अब ये कोई अपना हक नहीं मांग रहे हैं ना, इनके पास इनकी क्रिकेट में जो पैसा है वो तो इनको मिलता ही है, लेकिन ये भारत की ऑडियंस से पैसा कमाना चाहते हैं, इसलिए ये लड़ रहे हैं कि पूरी की पूरी जो चैंपियन ट्रॉफी है ये पाकिस्तान में होनी चाहिए। और भारत की ऑडियंस से पैसा भी कमाना है, लेकिन भारत में जो 1-2 दिन से आपने पिछले देखा कि किस तरीके की एक्टिविटीज हो रही है वो भी करनी है। तो ये दो धारी जिस तरीके से पाकिस्तानी ऑपरेट कर रही है, इसी को लेके मुझे लगता है कि जय शाह ने फैसला लिया होगा कि आईसीसी में चेयरमैन चेंज करने की जरूरत है, और वो चेयरमैन का इलेक्शन जो है वो फॉर्मलाइज हो जाएगा इसी महीने की, यानी कि जुलाई के लास्ट में आईसीसी की मीटिंग होने वाली है कोलंबो में। और उसी मीटिंग में जो आईसीसी के चेयरमैन है, जो कि पिछले 4 साल से बने हुए हैं, ग्रेग बार्सले, वो चेयरमैनशिप छोड़ देंगे, वो पोस्ट को छोड़ देंगे, और उसके बाद आईसीसी के चेयरमैन बनेंगे जय शाह, जो कि ऑब्वियसली 4 साल का पोस्ट होता है, लेकिन हो सकता है कि वो बाद में बीच में छोड़ दे, क्योंकि उनको काम करने से मतलब है। ये काम जब हो जाएगा चैंपियन ट्रॉफी वाला, फिर वो वापस आ जाएंगे, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। हालांकि बहुत सारे पाकिस्तानी इस समय जय शाह को या फिर इंडियन क्रिकेट को गरियाने में लगे हुए हैं। जिस क्रिकेट का पैसा ये उसी को गाली दे रही है, जिसके पैसे पे ये पल रहे हैं, और जिसके पैसे को खाने के लिए ये इतना सब ड्रामा करने में लगे हुए हैं। क्योंकि इनके देश का पैसा तो इनके पास है ही, इनके क्रिकेट का पैसा इनके पास है ही, लेकिन इन्हें भारत का पैसा चाहिए, इन्हें उन्हीं लोगों का पैसा चाहिए जिनको कि ये दिन रात गाली
गालियां देते हैं, जिनके विनाश की ये दुआ मांगते फिरते हैं, उन्हीं का पैसा चोरी करने के लिए इस समय अब तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं पाकिस्तानियों के द्वारा, जो कि बेशर्मी की मैं कहूंगा पराकाष्ठा है। कोई इतना बेशर्म, इतना निर्लज, इतना सच्चाई और मोरालिटी से दूर कैसे हो सकता है कि जिसको तुम मार रहे हो, जिसकी तुम विनाश की दुआ करते हो, जिसके विनाश के लिए दिन प्रतिदिन तुम कार्य करते हो, तुम दिन रात निरंतर लगे हुए हो, उसी से पैसा कमाने के लिए तुम उसी से लड़ भी रहे हो। बेशर्मी देखी जाए अलग लेवल पे है पाकिस्तानियों की। कुल मिला के आपकी इस विषय पे क्या राय है जरूर बताइए।